जो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़फ़्फ़र ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने वाला हूँ वो है कच्चे कीमे के कबाब। ये पहली डिश है जो मैंने बिल्कुल नौजवानी में सीखी थी और इसने मुझे बड़ा साथ दिया। फिर मैंने जब डाइटिंग करनी थी तो मैं ये कच्चे कीमे के कबाब बना के फ्रीज़ करके रख लेता था। और ये बेसिकली बीफ का कीमा होता है, लेकिन उससे मैं सारी चिकनाई निकलवा देता हूँ। तो ये ज़बरदस्त प्रोटीन का सोर्स भी है और इससे आप में एनर्जी भी आती है और मसल्स भी बनते हैं। तो मैं स्टेप वाइज आपको बताऊंगा, आप वो देखिएगा और बना के फिर मुझे बताइएगा कैसे बने। क्योंकि जो मेरी पहले मैंने रेसिपी शेयर की हैं वो आपने उनको बहुत पसंद किया है और बहुत पसराई बख्शी है। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप उनको स्टेप वाइज आप देखिए और सीखिए। और अगर आपको ये पसंद आए तो फिर मुझे मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स दीजिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कच्चे कीमे के कबाब कैसे बनाने हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले तो कीमा ले लेना है, प्रेफरेबली बीफ का लीजिएगा और इसमें से चिकनाई सारी निकलवा दीजिएगा। फिर इसमें डलेगा लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर और प्याज और साथ में हरा धनिया। ये साथ मैंने कबाबों का मसाला ले लिया है, ये इसके अंदर मिक्स कर दूंगा। जो ये इंग्रेडिएंट में शामिल है लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया। इसको सब को हमने ग्राइंड कर लेना है। तो ये बहुत इजी रेसिपी है। जो फर्स्ट चीज़ मैंने ज़िंदगी में सीखी थी वो यही कच्चे कीमे के कबाब है और ये आप बहुत इजीली बना सकते हैं। पर्टिकुलरली मेरे वो दोस्त और वो बच्चे जो अब्रॉड रहते हैं और उनको घर का खाना मैसर नहीं, तो ये कबाब बना के रख सकते हैं, इन्हें फ्रीज़ कर लें और रोज़ाना के 3-4 कबाब निकाल लें बाज़ार से, नान मंगवाएँ और आराम से इनको तल के खाएँ। अब मैं स्टेप वाइज़ आपको बताऊँगा। ये मैंने सब चीज़ें इसमें डाल दी हैं मिक्सर में। इसमें प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च, टमाटर, हरा धनिया सब शामिल है और अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगा। ये भी मैंने इसमें जो बाज़ार से लाया हुआ मसाला है, सीख कबाब मसाला या चप्पल कबाब मसाला, वो भी इसमें ऐड कर दिया और इसको दोबारा मिक्स कर लूँगा। तो फिर आप इसको इस कीमे में मिक्स कर लेंगे और उसके कबाब बना के जितने आपने खाने उतने फ्राई कर लीजिएगा और बाकी आपने फ्रीज़ कर देने, ताकि रोज़मर्रा आप एक्सरसाइज वगैरह से पहले खाते रहें। इससे आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहेगी। ये मैं बताता चलूँ कि रेड मीट बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए। ये देखिए कीमा है, इसको लाकर मैंने फ्रीज़ कर लिया था और उसको आज मैंने जो कबाब बनाने थे तो मैंने रात को इसको फ्रीज़र से निकाल के रख दिया था। तो इसमें से बहुत सारा पानी निकल जाता है, तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है। क्योंकि अगर इसमें पानी रहेगा तो फिर कबाब आपके नहीं सही बनेंगे, वो बहुत पतला हो जाएगा। क्योंकि हमने इस जो मिक्सचर बनाया है इसके अंदर भी शामिल है पानी, तो क्योंकि इसका अपना पानी निकल चुका है तो फिर ये इसको बैलेंस कर लेगा, अदरवाइज़ ये बिल्कुल लेटी बन जाती है। तो ये आपने नहीं करना, आपने इसको रात भर निकाल के सारा पानी निकाल देना है और कीमा बिल्कुल खुश्क लेना है। ये देखिए इस तरह फिर आपने इस कीमे में वो सारा मसाला मिक्स करके इस तरह इनको कबाब की शक्ल दे देनी है। अब हम इसके ऊपर एक प्लास्टिक का रखेंगे शॉपर और उसके ऊपर और वो लाएंगे और ये मल्टी लेयर बन जाएगी ये प्लेट। और फिर इसको आपने फ्रीज़ कर लेना है और जब ये अच्छी तरह फ्रीज़ हो जाए फिर आपने इनको लहदा लहदा कर लेना है
और ज़रूरत के मुताबिक जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो ये टिक्कियाँ फ्राई करते रहना। ये तकरीबन आपका 1 हफ़्ता निकाल जाएंगी, क्योंकि मैं तो रोज़ाना की 2 या फिर 3 टिक्कियाँ खाता हूँ। इससे ज़्यादा फिर वो ज़्यादती हो जाती है। ये देखिए, ये तकरीबन 1.5 किलो कीमे के कबाब बन चुके हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ ये अपने लिए बनाई हैं, तो मैं डेली के 2 यूज़ करता हूँ। लेकिन अगर आपने पूरी फैमिली के लिए बनाने हैं तो ये उनके लिए सारे काफ़ी होंगे, तो मैं तो इनको फ्रीज़ कर लेता हूँ। ये देखिए, ये 3 लेयर्स में हैं। ये मैंने मोटे वाला इसमें शॉपर यूज़ किया है। एक ये लेयर है और एक ये लेयर। तो 3 लेयर्स में इसको मैं फ्रिज के फ्रीज़र में रखूँगा निचले हिस्से में, ताकि ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाए। जब बिल्कुल ये बर्फ़ की तरह हो जाएंगे सख्त, तो ये फिर आप 15 दिन तक इनको रख के खा सकते हैं, रोज़ाना के 2। और बीच में आप वैरायटी के लिए कुछ और चीज़ खा लें, जैसे मैं वो स्टेक्स आपको बताएँ वो खा लें। इससे फिर दिल नहीं भरता। एक ही चीज़ बार-बार खाने से दिल भर जाता है। I